आज जो टॉपिक पढ़े इस टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। देखो आपने पहले भी पढ़ा, कौन सी था, कौन सी क्लास में था? 10th में था क्या? ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुष्पा किसके द्वारा की गई थी? सीधा किसके द्वारा की? याद है? नहीं है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। ठीक है, अब ये जो रक्त समूह है वो इसको 3 भागों में, वैसे तो ए बी रक्त समूह बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रुप होते हैं 4। देखो कौन कौन से होते हैं। यहाँ लिखते हैं रक्त समूह, ठीक है, प्रतिजन, एंटीजन बोल देते हैं इसको, और यहाँ पे एंटीबॉडी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। वैसे तो ए बी और रक्त समूह भी बोल देते हैं, लेकिन होते कितने? ये 4। ठीक है, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें ये ए एंटीजन, इसमें बी और इसमें ए बी, और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। इसमें उल्टा हो जाता है, कौन सा एंटीजन? बी। ठीक है, जैसे ए इसमें बी, इसमें ए, और इसमें अनुपस्थित होती है एंटीबॉडी, और इसमें ए बी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अब इसमें यह आता है कि ए रक्त समूह किसको तो रक्त दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, पहले हम इधर लिखें। ठीक है, यहाँ पे है ले सकता है और दे सकता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये पहले पढ़ा होगा, एक किससे रक्त ले सकता है? एक किससे रक्त ले सकता है? किससे ले सकता है? ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ले सकता है, लेकिन देगा क्यों ले बी को? समझ गए ना? तो आप एक रूल याद कर लो, समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। यानी समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। अब ए से तो लेगा, ए जो होता है ना वो ए से तो लेता ही है। इसके अलावा एक रक्त समूह आपने पढ़ा होगा, ओ रक्त समूह पढ़ा होगा ना, जो सर्वाधिक दाता बोल देते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको रक्त दे सकता है, लेकिन लेगा वो सही। ए बी जो होता है वो रक्त सभी से ले सकता है, लेकिन देगा किसको? ए बी को। समझ गए? यानी समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। यानी ए से तो लेगा, इसके अलावा ओ से लेगा। क्यों? ओ तो सबको दे सकता है ना भाई, ओ तो सबको दे सकता है। ठीक है, अब बी जो होता है समान समान से ले सकता है, यानी बी जो होता है बी से तो लेगा, इसके अलावा किससे लेगा? ओ से, क्योंकि जो ओ जो होता है वो सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, इसके बाद है ए बी जो होता है ना वो यूनिवर्सल रिसीवर है, सर्वाधिक ग्राही, यानी सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। ठीक है, अब कौन सा? ओ। ओ की विशेषता होती है ये दे तो सबको सकता है, लेकिन लेगा किससे? ओ से लेगा। समझ गए? यानी ओ रक्त समूह है वो लेता तो केवल किससे है? ओ से, लेकिन देता सभी को है। यूनिवर्सल डोनर हो गया, सबको दे सकता है, लेकिन लेगा केवल किससे? ओ से। ठीक है, अब दे सकता है यानी समान समान को देगा, समान, यानी ए जो रक्त समूह है ए को तो देगा, ए को देगा। ठीक है, और ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ए बी सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ले सकता है,
बी जो होता है वो बी को तो दे ही सकता है, इसके अलावा ए बी सबसे ले सकता है। ए बी जो होता है वो दे केवल किसको सकता है, ए बी को। ले तो सबसे सकता है वो, लेकिन देगा किसको, ए बी को। और अब समूह जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है। ए बी और ए बी और ओ, समझ गए? यानी और अब समूह जो होता है वो सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ओ से। लेगा किससे, ये ओ से। यानी दे तो सबको सकता है, लेकिन लेगा किससे, ये ओ से लेगा। समझ गए? समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। पहला रूल तो ये याद कर लो आप सीधा कि भाई समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। दूसरा रूल ये है, तीन रूल है इसको याद करने के। पहला है समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। दूसरा है ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता, सभी का ले सकता, और रक्त समूह सर्वदाता होता है। ठीक है, अगला रूल ये है ए बी है, ले तो सबसे सकता है, लेकिन देता किसको, केवल ए बी को। ओ जो होता सबको दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, ओ से। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो ये जो रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ, इसकी जीन संरचना और होती है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ तक समझ में आया ना, सीखा? ठीक है, अब देखो ये जो रक्त समूह है ए बी और ओ, इसकी जीन संरचना और होती है, वो मैं बता देता हूँ। इसकी जीन संरचना होती है और उसका उपयोग हम किसी जनक की जो संतति है उसके रक्त समूह को ज्ञात करने में करते हैं। कैसे करते हैं देखते समझते हैं इसको। जैसे ये ए बी रक्त समूह है, ठीक है, इसकी जीन संरचना के आधार पर हम रक्त समूह का निर्धारण कर सकते हैं। इसकी जीन संरचना के आधार पर हम रक्त समूह का निर्धारण कर सकते हैं। इसकी जीन संरचना लिखते हैं। देखो ए जो होता है इसकी दो जीन संरचना होती है। कितनी होती है? दो। याद है? सुनिए, आई ए। दूसरा बताओ, ए की दो जीन संरचना पढ़ी हुई, ये भी आपसे स्मॉल है, दोनों स्मॉल है। नहीं, ये तो गया। पुष्पक याद है क्या? सीखा नहीं याद है? पढ़ा था ना, ये तो कंफ्यूजन है ना। ए की दो जीन संरचना होती है, आई ए आई ओ। ठीक है, कितनी होगी? दो होगी ना। एक जीन संरचना आएगी, एक ये होगी। अब ऐसे बी की कितनी होगी जीन संरचना? दो ही होगी ना इसकी। सेम वही लगा देंगे, आई बी ओ, ये होगी ना। अब आप बताओ ए बी की कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक। आई बी और ओ की कितनी होगी? दो। एक ही होगी इसकी, आई ओ। समझ गए ना? नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको। आई का मतलब होता है जीन होता है जो रक्त समूह का नियमन करता है, आइसोहीमोग्लोबुलिन जीन। ठीक है, आई तो बता रहा ना, स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, आइसोहीमोग्लोबुलिन जीन। ठीक है, अब इसका उपयोग हम क्या करते हैं? संतानों की रक्त समूह के निर्धारण के लिए करते हैं। संतानों के रक्त समूह के निर्धारण के लिए करते हैं। समझ गए? जब इन दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है ना, ए बी और ओ रक्त समूह के बारे में, किसके बारे में? ए बी और ओ रक्त समूह के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो उनमें संयुग्मजी और विसंयुग्मजी शब्द नहीं लिखा आता। कैसे? पहले मैं समझता हूँ। पहले ऊपर वाले में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि माता का रक्त समूह, इस ऐसे दोनों समान, उसको क्या बोलते हैं? इसका क्या बोलते हैं? संयुग्मजी। जब दोनों समान हो क्या बोलते हैं? संयुग्मजी बोलते। समान और अलग अलग हो तो, जैसे ये क्या है? संयुग्मजी, ये क्या है? समझ गए ना? अगर इन दोनों में से इन दोनों में से क्वेश्चन आता है तो उसके आगे एक शब्द लिखा होता है संयुग्मजी या विषमयुग्मजी। ठीक है, इसको समझते हम। यदि माता का रक्त समूह ए संयुग्मजी क्या है? ए संयुग्मजी। हम कौन सा
माता का रक्त समूह ये है और संयुग्मजी कैसा है ये समयुग्मी, और पिता का रक्त समूह बी है वो है विषमयुग्मजी। समझ गए? ये तो क्या कह रहा है संयुग्मजी, माता कैसी है ये संयुग्मजी, तो इसका जीन प्रारूप कैसे लिखेंगे IA और पिता क्या विषमयुग्मजी ना तो IBIO। ठीक है, अगर इन दोनों में से क्वेश्चन आता है तो ये शब्द लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन आता है ना तो संयुग्मजी विषमयुग्मजी नहीं लिखा मिलता। क्यों? क्योंकि इनकी जीन संरचना एक ही है, इनकी जीन संरचना क्या है एक है, इसलिए संयुग्मजी विषमयुग्मजी लिखा नहीं मिलता। इनकी जीन संरचना दो है, इसलिए संयुग्मजी विषमयुग्मजी शब्द लिखा मिलता है। ठीक है, अब इसके युग्मक बना लेंगे हम, जब दोनों सेम होते हैं एक युग्मक बनेगा, इसमें दोनों अलग रहे अगर दो युग्मक बन जाए IAIO। अब इसका क्रॉस करवा देंगे, ठीक है, इसका क्रॉस करवा देंगे, यहाँ लिखेंगे IBIO और यहाँ पे IAIO। ठीक है, अब ये देखो ये सिंबल किसका है, ये मादा का है और ये नर का। समझ गए ना? अब हमें ये पता करना है कि माता A संयुग्मजी और पिता B विषमयुग्मजी, तो इसकी संतानें का रक्त समूह क्या होगा, इनकी संतानों का रक्त समूह क्या होगा। अब कैसे पता चले, देखो दोनों चीजें लिख देता हूं मैं। पहले लिखेंगे जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप क्या हो गया IA IB अनुपात IAIO। ठीक है, रक्त समूह को दूसरा नाम बोल देते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। रक्त समूह को क्या बोल देते हैं, रक्त समूह या लक्षण प्रारूप अनुपात। अब देखो ये तो कौन IAIB तो कौन से रक्त समूह को दर्शा रहा है, IA और IB कौन सा रक्त समूह हो गया AB हो गया ना, सही हो गया ना। अगर ऐसा जीन संरचना IAIB तो रक्त समूह कौन सा हो गया, तो यहाँ पे ये तो IAIB तो रक्त समूह कौन सा हो गया AB, कौन सा हो गया AB हो गया ना। अगर ऐसी संरचना है तो रक्त समूह कौन सा हो गया A। समझ रहे हैं ना, यानी उसकी 50% संतानों की संभावना हुई AB रक्त समूह की और 50% जो संभावना होगी A रक्त समूह की। ठीक है, आगे अगर एक तरीका मैंने भी बताया, अगर A और B में ब्लड ग्रुप में अगर क्वेश्चन आता है तो उसके साथ संयुग्मजी विषमयुग्मजी शब्द लिखा हुआ मिलता है, लेकिन AB और रक्त समूह में जब क्वेश्चन आता है तो उसके साथ संयुग्मजी विषमयुग्मजी शब्द लिखा नहीं आता, क्योंकि इनकी जीन संरचना क्या क्या है एक ही है। ठीक है, जीन संरचना क्या हो गई एक जीन संरचना है इसकी। अब हम देखो दूसरा क्रॉस करवा के देखते हैं AB और O रक्त समूह में। AB और O रक्त समूह में देखो, यदि मान लेते हैं माता का रक्त समूह AB है, इसको लक्षण प्रारूप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लक्षण प्रारूप। ठीक है, यदि माता का रक्त समूह AB है और पिता का रक्त समूह O है, क्या है O। ठीक है, पिता का रक्त समूह क्या है O है। अब इनके जीन प्रारूप क्या हों, देखो जीन अब पूछ रहा है कि इनकी आने वाली संतानों का लक्षण प्रारूप या रक्त समूह क्या होगा। ठीक है, तो IAB का जीन संरचना क्या लिखेंगे IAIB। ठीक है ना, IAIB ओके लिखेंगे IOIO। ठीक है, अब इसके गैमेट बन जाएंगे युग्मक, इसके दो बनेंगे, दोनों अलग अलग है, इसके क्या बनेंगे दो बनेंगे, लेकिन इसके दोनों एक जैसे हैं तो कितना गैमेट एक गैमेट बनेगा। ठीक है,
अब इनका क्लोज करवा देते हैं। इस साइड में माता के रक्त समूह लिख रहे ना, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, इधर जो पुरुष का पिता का रख देते, माता के दो गैमेट हो गए IA IB, और पिता का इधर हो गया IO, तो IA IO IB IO, यानी उसकी ये तो कौन सा रक्त समूह हो गया A और ये B, यानी उसकी आने वाली जो संतान है उनमें से 50% जो संतानें होंगी, 50% जो संतान के रक्त समूह क्या होगा A, और 50% जो संतान है उनके रक्त समूह क्या होगा B होगा, ठीक है। 50 का रक्त समूह क्या होगा A होगा और 50 का क्या होगा B होगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। कई एग्जाम्पल है इसमें, सही देखो इस पे देखते हैं। आप बताओ कौन कौन सा, कोई एक एग्जाम्पल बताना सीखा, बताओ कौन सा एग्जाम्पल है, बताओ सुमित कौन सा एग्जाम्पल है, क्या माना जाए, क्या है संयुग्मजी या विसंयुग्म। मैंने भी बताया जब A व B रक्त समूह जो होता है ना उसके बारे में आता है तो संयुग्मजी विसंयुग्मजी सब लिखा आता है, लेकिन AB और O के बारे में आता है तो क्या वो लिखा आता है, AB और O के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, संयुग्मजी विसंयुग्म नहीं लिखा था, क्योंकि उनका जीन संरचना क्या है। अब माता का रक्त समूह एक कौन सा है, संयुग्मजी है, तो जीन संरचना हो गई IA और पिता का मान लेते हैं B है, और बताओ संयुग्मजी माने या विसंयुग्मजी, विसंयुग्मजी मानते हैं, ठीक है। तो इसका होगा IB IO, ये इसकी जीन संरचना होगी, जीन प्रारूप, ठीक है। इसके गैमेट बन गए ऐसे, इसके गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवा देते हैं, IB IO, ठीक है, ऐसे इसमें हो गया IA IB, ठीक है। इसका होगा IA IO, हो गया। ये तो कौन सा रक्त समूह हो गया, AB हो गया ना, और ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया A हो गया, ठीक है। तो हम इस प्रकार से रक्त समूह को हमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।